हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम एमएसटी सीटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने सिलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स फ्रॉम द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो इसके हम आर्टिकल वाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे एक मेरा सजेशन है, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करके आपको जो भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो भी फॉर्मूला दिया है, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। एट योर ओन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज आपको बोर हो जाएगा। अगर सिर्फ आप वीडियो देखते जाएंगे कुछ काम नहीं कर रहे तो बोर होगा। तो आपको क्या करना है, हिंट मिलने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन खुद से ही करने हैं। ठीक है, उसके लिए वीडियो पॉज करना है। दूसरा एक है यहाँ पे जो भी थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट के वीडियो मैंने अलग से बनाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल सर्कुलर मोशन से। तो सर्कुलर मोशन का पहला क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जो भी है इनिशियली रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट। द फ्लाई व्हील ऑफ मोटर अटेन एंगुलर वेलोसिटी, ये दिया है कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी अटेन की है इन 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम भी दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी पहला एंगुलर वेलोसिटी 0 है। दूसरा क्या है, 5 सेकंड बाद हमें मिल रहा है 60 एंड टाइम है यहाँ पे 5 सेकंड। एंड हमें निकालना क्या है, अल्फा। तो अभी यहाँ पे अल्फा का आपको फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इतना याद रखिए, यहाँ पे अल्फा का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी। अभी देखिए, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 1 एंड ये टी, सब कुछ यहाँ पे दिया है। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना है। एंड कैलकुलेशन करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अभी मैं सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहा हूं। आई होप आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा, आपने वीडियो पॉज करके आंसर फाइंड आउट भी किया होगा। तो यहाँ पे ओमेगा 2 60 है, ओमेगा 1 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकंड। 60 बाई 5 ये जो आ जाता है, ये आ जाता है 12। तो ये हमें आंसर मिल गया 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। So the most appropriate option here is option 2, 12 रेडियन पर सेकंड। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है। किसका, मिनट हैंड का। किसमें, यूनिट दिया यहाँ पे डिग्री पर सेकंड में। अभी देखिए, यहां पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एंगुलर स्पीड जो आता है उसका फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगुलर स्पीड मिनट हैंड दिया है, तो मिनट हैंड का पीरियड हमें मालूम है, तो पीरियड से रिलेटेड वाला फॉर्मूला हम देखते हैं, ओमेगा और पीरियड का रिलेशन। तो ये आ जाता है 2 पाई बाई टी। अभी मिनट हैंड है तो पीरियड होता है उसका 60 मिनट, यानी मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अभी आपको यूनिट यूज करना है पर सेकंड, तो मिनट की जगह सेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो। 60 इंटू 60, बिकॉज मिनट होता है 60 सेकंड, तो ये आ गया 3600 सेकंड। ये हो गया पीरियड, मिनट हैंड का पीरियड। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है चारों ऑप्शन में से, वो आपको डिसाइड करना है। अभी चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए हुए हैं। सो यू डिसाइड द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4। अभी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई। अभी यहाँ पे देखो, हमें आंसर निकालना है डिग्री पर सेकंड में, तो पाई का वैल्यू भी डिग्री में आना चाहिए। तो ये आता है 180 डिग्री, डिवाइडेड बाई टी है पीरियड 3600।
तो यहाँ पे ये बन जाता है 360 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये है 1/10। 1/10 आता है 0.1। तो ये हो गया आंसर डिग्री पर सेकंड, ये हो गया ओमेगा। अगर चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अ यूनिफॉर्म रोप इज रोटेटेड अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग through one end with uniform angular velocity omega. If T is tension in the rope at a distance x from the axis of rotation, then अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया, यहाँ पे क्या है, एक रोप है एंड उसको हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में रोटेट किया है अबाउट एंड वर्टिकल एक्सिस। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वर्टिकल एक्सिस है एंड ये रोप है, ठीक है। ये रोप क्या हो रहा है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। रोटेट होने के बाद उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, उसका एंगुलर वेलोसिटी जो भी है ओमेगा है एंड टेंशन इन द रोप दिया है टी। तो हमें एंड डिस्टेंस फ्रॉम, हमें क्या दिया है, x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मींस एक्सिस से x डिस्टेंस पे ये हम बोल सकते हैं ये टेंशन है t, ठीक है। x डिस्टेंस पे हमने टेंशन दिया है t। देन ऑप्शन देखते हैं, टेंशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है टेंशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तीसरा ऑप्शन टेंशन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है टेंशन प्रोपोर्शनल टू एक्स। अभी यहाँ पे देखिए, अभी 4 ABCD आपको दिख रहे हैं, उसमें भी अभी देखिए हमें डिसाइड क्या करना है, क्या ट्रू है अभी, और हमें ऑप्शन डिसाइड करना 8 1 2 3 4 में से क्या हो सकता है। या हमें यहाँ पे आप इतना याद रखिए, कोई भी दो ऑप्शंस जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे A B C एंड D में कोई तो दो राइट है। तो यहाँ पे जब ये रोप रोटेट हो रहा है तो इन दैट केस सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड हियर बाय द टेंशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हो गया इस प्रॉब्लम का हिंट। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स अभी हमें दिया क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है, x दिया है फ्रॉम द सेंटर, यानी x इज इक्वल टू द रेडियस है। अगर x की रेडियस की जगह x यूज करेंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स के दो फॉर्मूले आपको मालूम होंगे, mv स्क्वायर बाय r एंड mr ओमेगा स्क्वायर। r की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, x डालेंगे, सो mr ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी जगह में mx ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अभी इस केस में मास जो है वो तो फिक्स है, तो जो टेंशन T है, T डिपेंड्स ऑन, हम बोल सकते हैं x एंड T डिपेंड्स ऑन ओमेगा स्क्वायर। ये दो रिलेशन हमें ट्रू मिल जाएंगे। जो टेंशन है डिपेंड्स ऑन x एंड टेंशन डिपेंड्स ऑन ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं जो A पॉइंट दिख रहा है वो भी राइट है एंड D दिख रहा है वो भी राइट है। A एंड D राइट है, इसका मतलब यहां पे हम ऑप्शन क्या देख सकते हैं, ऑप्शन 2 जो दिया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है 2, A एंड D आर ट्रू। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम प्रोसीड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। यानी यहां पे क्या दिया है, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 रेडियन पर सेकंड देन स्पीड इज, ये ओमेगा दिया है, आपको निकालना है उसके बाद v, स्पीड निकालना है, नहीं v निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो मालूम होगा v एंड ओमेगा के बीच वाला, v इज इक्वल टू r ओमेगा, दिस इज अ रिलेशन। अभी देखिए उससे r दिया है ओमेगा दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड अभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन यहाँ पे मीटर में दिख रहे हैं।
तो आपको जो रेडियस दिया है यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, एंड देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो अभी देखिए यहाँ पे आर कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.2 मीटर, या 20 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं, एंड ओमेगा है 5। तो ये 0.2 इंटू 5 कितना आता है, वो इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वी। अगर वो देखेंगे आप ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। यानी यहां पे दिया है स्पीड v, रेडियस दिया है r, एंड निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज क्वेश्चन मार्क। अगेन v r एंड ओमेगा का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये फॉर्मूला है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड जो भी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट आंसर इन द ऑप्शन। आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैंने ऑप्शन भी अभी डिस्प्ले किए हैं। यहाँ पे r है 1 एंड स्पीड है 0.5, दोनों SI में है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये 0.5 आएगा। तो ये हो गया, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेकली मैंने ये निकाल दिया। ओमेगा का फॉर्मूला आएगा v बाय r। तो v कितना है 0.5, r कितना है 1, तो 0.5 बाय 1 ये तो 0.5 ही आएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया ओमेगा। तो ये अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या दिया वहां पे, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस इन द रेशियो, यानी यहां पे दिया है m1 बाय m2। ठीक है, यहां पे दिया है m1 डिवाइडेड बाय m2, रेशियो ऑफ देयर मास are moving in a circle of radius in the ratio 2:3। ये रेडियस का रेशियो, यानी यहाँ पे ये दिया है r1 बाय r2 विथ टाइम पीरियड इन द रेशियो, पीरियड का भी रेशियो दिया, यानी यहाँ पे दिया ये t1 बाय t2 3/4। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपेटल फोर्स इज, अभी देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है आपको। 2 फॉर्मूले मालूम होंगे सेंट्रीपेटल फोर्स के। पहला फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स का mv² बाय r, एंड दूसरा है mr ओमेगा स्क्वायर। अभी देखिए मास तो दिया है, मास का रेशियो, रेडियस का रेशियो दिया है, पीरियड दिया है। तो पीरियड दिया है इसलिए मैं ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि ओमेगा की जगह हम पीरियड के टर्म में लिख सकते हैं। ओमेगा होता है 2π/t, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा 4π² m इंटू r डिवाइडेड बाई t। ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो हमें अभी यूज करना है। अभी आपको रेशियो ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स निकालना है। यहाँ पे 4π² तो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं F1 बाय F2 इज इक्वल टू F सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1 बाय m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आ रहा है रेडियस, तो यहाँ पे लिखूंगा r1 बाय r2 मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स एंड पीरियड का जो रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे पीरियड का स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि वो ब्रैकेट में t है इसलिए। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड पीरियड का रिलेशन आप देखेंगे तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं F1 ऊपर आ रहा है इसलिए t2 बाई t1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस यू हैव टू डिसाइड द पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चारों ऑप्शन अभी स्क्रीन पे मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। अभी यहाँ पे F1 बाय F2 इज इक्वल टू M1 बाय M2, आप देख सकते हैं मास का रेशियो क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R1 बाय R2, R1 बाय R2 क्या है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय T2 बाय T1। अभी देखो यहाँ पे T1 बाई T2 दिया है, आपको लेना है T2 बाई T1, तो यहाँ पे 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आएगा 16 to 9 3 27। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो भी है F1 बाय F2 का मिल गया
16:27। अगर ये हम ऑप्शन में सर्च करेंगे तो हमें ये दिख रहा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। आपने ये आंसर पहले से ही निकाला होगा। ऑलवेज वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is set into motion such that the bob moves along horizontal circular path and the string makes a constant angle with the vertical. If t is the time period and f is the tension in the string, then अभी देखिए यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम दिया है, उसका लेंथ दिया है L, ये कैसे मूव हो रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो सर जो भी बॉब है उसका वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है एंड इट मेक अ कांस्टेंट एंगल, यानी रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा उस सर्कल का। ठीक है, t इज द टाइम पीरियड, यहाँ पे t दिया है पीरियड एंड f इज अ टेंशन, देन हमें निकालना है। अभी देखिए, अभी ऑप्शन देखने पड़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने डिस्प्ले किए, तो इसका मतलब टेंशन पहले ऑप्शन में दिख रहा है, टेंशन एंड लेंथ का रिलेशन क्या है वो हमें देखना है। दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है टेंशन एंड एल का रिलेशन, मींस अगेन यहाँ पे इनवर्स है या डायरेक्ट है, ऑप्शन ए और बी में पूछा है। उसके बाद टेंशन ऑन दिस टेंशन एंड पीरियड का रिलेशन है तीसरे और चौथे ऑप्शन में। तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे टेंशन देखते हैं। अभी टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा? टेंशन इज गिवन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंशन जो है हमें सेंट्रीपेटल फोर्स से मिलेगा, तो टेंशन है F, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या आएगा? mr⍵²। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में किया था। अभी देखिए पीरियड भी लेना है हमें, तो क्या है यहाँ पे mr, पीरियड को हम ओमेगा को t पीरियड के टर्म में लिखा है मैंने यहाँ पे, तो हमें मिल गया फॉर्मूला 4π² mr डिवाइडेड बाय t²। ये हो गया टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला मिल गया, तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है F यानी टेंशन एंड पीरियड का रिलेशन क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ क्या दिया है? L, तो अभी हम रेडियस की जगह अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहे हैं तो रेडियस की जगह L सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को 4π² ml डिवाइडेड बाय t² ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें F एंड L का रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल रहा है आपको? F एंड L का रिलेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये मिल रहा है। अगर F एंड T का रिलेशन देखेंगे तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे, F एंड T, तो ये रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन है नीचे यहाँ पे प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। अभी देखिए, तो आपको ये रिलेशन तो राइट मिल रहा है F एंड L का, उसके बाद F एंड जो t² उसका रिलेशन ये मिल रहा है, यानी A और D ट्रू है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे हम कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट द यूनिफॉर्म रेट, कंप्लीट 30 रोटेशन इन 1 मिनट। यहाँ पे क्या दिया है? कितने रोटेशन हो रहे? नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, टाइम दिया है 1 मिनट। नंबर ऑफ रोटेशन को मैं n यूज करूंगा, ये क्या है? टाइम है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क हमें निकालना है इन रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया है हमें ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, डी थीटा बाई डी टी होता है। अगर उसको हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे थीटा बाई टी यूज कर सकते हैं इसे। अभी देखिए थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2π,
यानी एक बार पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो एंगल कितना बनेगा 2 पाई यानी 360। ठीक है, 2 पाई इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन। कितने रोटेशन है 30, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा 30 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। अभी देखो ऑप्शन का जो यूनिट है, यूनिट होना चाहिए रेडियन पर सेकंड, तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। अगर अगर ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मैंने डिस्प्ले करी है, ठीक है 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा राइट है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन में पाई दिख रहा है, इसका मतलब है पाई हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये 0 0 कैंसल, ये आएगा 3 2 जा 6, सो 2 पाई बाई 2, तो 2 2 गेट कैंसिल, हमें पाई मिल जाता है। ओमेगा आएगा पाई रेडियन पर सेकंड। ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में कहीं पे पाई नहीं होता तो मैं पाई का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता। एसआई सिस्टम में पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आंसर तो आ गया आपका पाई, ऑप्शन 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाने वाले हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे दिया है लीनियर वेलोसिटी v दिया है, व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, यहाँ पे ये ओमेगा दिया है। आपको निकालना इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नहीं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दिया है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at लिखता हूं मैं, देन एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, अल्फा निकालना है। अभी देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, v दिया है, ओमेगा दिया है, और आपको निकालना है। अभी देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर अल्फा, तो उससे आप एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस। अभी देखिए ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नोन है हमें, कितना है 0.2, बट ये रेडियस नोन नहीं है। रेडियस की जगह दो एक्स्ट्रा फैक्टर दिया है, v दिया है यहाँ पे 0.5 एंड यहाँ पे ओमेगा दिया है। v ओमेगा एंड रेडियस का कुछ रिलेशन है क्या, तो है, जो हमने इससे पहले भी देखा था। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप ये यूज कीजिए, इससे आपको रेडियस मिल जाएगा। सो रेडियस इज v बाय ओमेगा, एंड वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको अल्फा मिल जाएगा। अभी देखिए ऑप्शन में डिस्प्ले कर देता हूं यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन के बाद कौन सा आंसर राइट ऑप्शन है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्विंग पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे v है 0.5, ओमेगा है 2.5, तो यहाँ पे मुझे r मिल जाता है 1/5। तो ये 1/5 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज द राइट आंसर। एंड 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा, आपको तो मालूम है, ये आएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर डिसाइड हो गया, एंड वो है ऑप्शन 1। हेलो, नाउ द नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, अ स्टेशनरी व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। पहले ये नोट कीजिए, ये क्या है, स्टेशनरी व्हील स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है। इफ द व्हील कंप्लीट 50 रोटेशन, यानी कितने रोटेशन हो रहे हैं, n नंबर ऑफ रोटेशन 50 इन फर्स्ट 2 सेकंड, यानी टाइम भी दिया है यहाँ पे, देन नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय इट नेक्स्ट 2 सेकंड। ठीक है, पहले 2 सेकंड में यहाँ पे 50 हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले 2 सेकंड में कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड है, पहले हम 2 सेकंड वाले मालूम है, तो टोटल हम क्या करेंगे, 4 सेकंड में कितने हो रहे हैं वो निकालेंगे, एंड देन 2 सेकंड वाले जो 50 है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है ये फॉर्मूला, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एन, जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कवर हो जाता है, तो n इंटू
2 पाई इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना आएगा 50 रोटेशन में, तो 50 इंटू 2 पाई, तो 100 पाई हो गया थीटा। ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया फर्स्ट 2 सेकंड वाला है। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, आगे वाले 2 सेकंड वाला भी थीटा निकाल लेते हैं। तो बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन, अभी कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, जो आपको मालूम है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन। यही अगर मैं सर्कुलर मोशन के लिए लिखूंगा या जो रोटेशनल मोशन के लिए होता है, S की जगह थीटा आ जाता है, U की जगह हम ओमेगा 0 लिख सकते हैं, T तो एज इट इज प्लस 1/2 एक्सलरेशन, लीनियर एक्सलरेशन की जगह एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा आ जाता है, ये टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे स्टेशनरी व्हील था, यानी ओमेगा 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा 0 आ गया 0। तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये तो आ गया 0 प्लस 1/2 अल्फा इनटू टाइम है 4 सेकंड वाला मुझे क्या करना है, थीटा निकालना है, बट उसके लिए अल्फा मालूम होना चाहिए, एक्सलरेशन। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हमें जो है थीटा मालूम है हमें 2 सेकंड मींस 2 रिवॉल्यूशन 50 रोटे फर्स्ट 2 सेकंड वाला, तो उससे हम यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा कितना है, ये 100 पाई है, इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 अल्फा इंटू टाइम है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड यूज करके मैं टाइम एंड थीटा 100 पाई यूज करके मैं अल्फा निकाल लेता हूं, बिकॉज अल्फा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे दिया है। तो ये 2 इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा 200 पाई डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4, 200 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा अल्फा। तो ये कितना हो जाता है, 4 5 20, ये 50 पाई अल्फा का वैल्यू आ गया। ये अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना मिल जाता है, 1/2 50 पाई, ये अल्फा का वैल्यू है, इनटू दिस टाइम इज 4 स्क्वायर यानी 16। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें जो 4 सेकंड बाद जो 4 सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। तो कितना मिलता है, ये देखिए 16/2 होता है 8, 8 5 40, 40 और एक 0, 400 पाई, ये मिल गया। देखो इसे मैं थीटा 1 कहता हूं, इसे थीटा 2। तो हमें क्या मिल गया, 2 थीटा मिल गए। पहले 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंड आगे वाले 2 सेकंड में कितना मींस टोटल 4 सेकंड में कितना है वो मिल गया। तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों थीटा का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेके हमें आगे वाले 2 सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये कितना है 400 माइनस 400 पाई माइनस 100 पाई, ये हो गया 300 पाई थीटा इन नेक्स्ट 2 सेकंड। अभी मैंने थीटा का तो फॉर्मूला बताया था 2 पाई एन, 2 पाई एन इज इक्वल टू 300 पाई। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है पाई, पाई दोनों साइड से कैंसल, एन इज इक्वल टू 300/2, तो ये एन मिल जाएगा 150। तो 150 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे आगे वाले 2 सेकंड में। अभी देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। देखो ऑप्शन में तो दिख रहा है 75 100 125 एंड 150, तो यहाँ पे 150 हमें आगे वाले 2 सेकंड में मिले। तो हमने ये तो निकाल लिया। इसी तरह से अगर आपको और एक मेथड से भी निकाल सकते, बट ठीक है कोई भी एक मेथड आप याद रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन 4 150। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल is moving at uniform speed 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज स्पीड v, दिस इज यूसीएम, तो स्पीड v दिया है, along a circle of radius 0.5 is the radius and centripetal acceleration आपको निकालना है। सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन और रेडियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर v ओमेगा। अभी v एन आर दिया है तो ये v स्क्वायर बाय आर वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शन में क्या क्या दिया है उस हिसाब से हम
कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखिए ऑप्शन मीटर पर सेकंड में, तो आप कैलकुलेशन कीजिए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके, आपको आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये है v स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, r कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ डिस्क इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 आरपीएम। यहाँ पे दिया है 72 आरपीएम, यानी फ्रीक्वेंसी होती है, एन से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसे, ठीक है। A coin is kept at a distance 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, कॉइन जो है उसका डिस्टेंस दिया है सेंटर ऑफ द डिस्क। अगर मैं कंसीडर करूंगा ये क्या है, एक डिस्क है, तो यहाँ पे हमने एक सेंटर से यहाँ पे एक कॉइन रखा है, उसका डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। What must be coefficient of friction between disk and coin so that coin will not slide? हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अभी देखिए ये जब कॉइन मूव करेगा इन अ सर्कुलर वे, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है, तब ये स्लाइड नहीं, यानी ये कॉइन स्लाइड नहीं होना चाहिए। अभी देखिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, यहाँ पे v की जगह आप ओमेगा वाला टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n दिया है, तो v की जगह r ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, तो उससे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो ये आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अभी देखिए आर दिया है 10 सेंटीमीटर। अभी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन का यूनिट क्या है उस हिसाब से हम, ठीक है ऑप्शन का यूनिट नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है एसआई में ही निकालना होगा। तो फ्रीक्वेंसी 72 है आरपीएम में, उसे आरपीएस में डिवाइड कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, तो 72 बाई 60 ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो 12 फाइजा एंड 12 सिक्स 5/6 आरपीएस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गया। तो यहाँ पे आर ओमेगा को आप 2 पाई एन लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे जी, ये हो गया म्यू का फॉर्मूला। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर बाई जी। अभी देखिए बहुत सारे कैलकुलेशन जो है, आप कैलकुलेशन करते वक्त जी का जो कैलकुलेशन है सब्स्टिट्यूट कीजिए 10, एंड पाई स्क्वायर भी अप्रोक्सीमेटली 10 सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि लिसन आपको आंसर ऑक्टेन नहीं करना है, आपको आंसर डिसाइड करना है कि ऑप्शन 0.4 है या 0.48 है या 0.25 या 0.57 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई स्क्वायर एंड जी इसको कैंसिल करूंगा मैं, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मैं मीटर में 0.1 आएगा, ये n फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सो 6/5 स्क्वायर, तो ये 0.4 इंटू 6 स्क्वायर 36, और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर 25। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के बाद आप डिसाइड कीजिए अभी आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको मिल जाएगा 0.57। तो यहाँ पे 0.57 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.57, ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम। आप क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट वाला, अ पर्सन विथ हिज हैंड in his pocket is skating on ice at the rate of 10 meter per second. ये क्या दिया उसका वेलोसिटी दिया मीटर पर सेकंड में, यानी एंड डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस
50 meter. 50 meter is the radius. What is his inclination to the vertical? अभी देखिए, जो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप थीटा का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी. यहाँ पे आप g 10 यूज कीजिए एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है. इजी है. tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर, यहाँ पे v दिया है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, r कितना है 50 एंड g है 10. ये वाला 10 ये वाला 10 कैंसिल, सो 10 बाई 50 ये आ जाता है 1/5. 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ 1/5 एंड इट इज रिटन इन द ऑप्शन 2. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए जाएंगे. आगे वाले जो क्वेश्चंस है इट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल सर्कल. अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है. A small block is freely sliding down from top of a smooth inclined plane. The block reaches the bottom of inclined plane. Then the block describe a vertical circle of radius 0.5 meter along a smooth track. The minimum vertical height of inclined plane should be. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने. एक ब्लॉक है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है. डायग्राम यहाँ पे है, तो डायग्राम मैंने एक, ये स्मॉल ब्लॉक है. सो इट इज स्लाइडिंग फ्रीली डाउन. ये कैसे आ रहा है? ये स्लाइड होके आ रहा है, ठीक है. एंड फ्रिक्शन हमें 0 लेना है बिकॉज ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है. एंड यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है रेडियस, डिस्क्राइब करता है वर्टिकल सर्कल जिसका रेडियस है 0.5 मीटर. ये दिया है रेडियस. तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे ये ब्लॉक यहाँ पे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी है. इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी है. जब ये नीचे यहाँ पे आ गया तो हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो यहाँ पे इसे काइनेटिक एनर्जी है. एंड हम यहाँ पे जो वेलोसिटी इसे मिलती है उस वेलोसिटी की वजह से ये जस्ट कंप्लीट करता है एक सर्कल जिसका रेडियस दिया है 0.5. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी एट टॉप यानी पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू काइनेटिक. ये हम बोल सकते हैं. सो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड बॉटम पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे ये आ जाएगा mgh एंड काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv स्क्वायर. तो m कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मिनिमम वर्टिकल हाइट h निकालना है. तो इसी फॉर्मूले से h आपका आ जाएगा 1/2 v स्क्वायर बाई g. अभी देखिए व्हेन इट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल हियर, तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो बॉटम पोजीशन पे होती है √5 g. तो यहाँ पे हम मैं v के जगह √5 g डाल देता हूँ. 5 r g ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2g. अभी देखिए तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाता है 5/2 ये r g डिवाइडेड बाई g, g गेट कैंसिल, ये r. सो 5/2 r. So 5/2 and radius है 0.5. So 5/2 of 0.5 ये आ जाएगा 2.5/2 यानी 1.25 मीटर. एंड 1.25 लिखा है ऑप्शन 2 में. So option 2 is the correct option for this question. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे. A very small particle rest on top of the hemisphere. यहाँ पे ये वर्ड हमें कैच करने कुछ जो की वर्ड होता है, ये यहाँ पे हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस दिया है
20 centimeter. The smallest horizontal velocity to be given to it if it is to leave the hemisphere without sliding down its surface, taking g is equal to 9.8. So listen, यहाँ पे ऑप्शन में डिस्प्ले कर देता हूं. अभी देखिए एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस दिया है. रेडियस कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है, यहां से अ स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल है, यहाँ पे रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 एट द टॉप, एंड हमने क्या किया है, इसे यहां से लीव किया है विदाउट स्लाइडिंग डाउन इट्स सरफेस टेकिंग. हमें क्या निकालना है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू बी गिवन टू इट if it is to leave the hemisphere without sliding down its surface, taking g is equal to 9.8. तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट वेलोसिटी होती है टू स्लाइड डाउन. अगर ये इसका वेलोसिटी, स्मॉलेस्ट वेलोसिटी टू स्लाइड ऑन दिस हेमिस्फीयर होता है √rg. अगर उससे ग्रेटर देंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा, ये डायरेक्टली जंप करेगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे r और g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. r कितना है, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, g है 9.8. तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, हमें ये आ जाता है 1.96, and 1.96 is written in the option. आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 लिखा है यहाँ पे. नो नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 1.96 दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए. द ओवर ब्रिज ऑफ रिवर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है स्मॉल r. इफ m इज द कंबाइंड मास ऑफ मोटरसाइकिल, m दिया है मोटरसाइकिल का मास, ऑफ द मोटरसाइकिल, मास ऑफ मोटरसाइकिल, एंड द राइडर क्रॉसिंग द ब्रिज एट द स्पीड v. राइडर का स्पीड दिया है v. द थ्रस्ट ऑन द ब्रिज एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी. थ्रस्ट या आप नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो उसे. अभी देखिए ये ऑप्शंस है यहाँ पे. अभी देखिए यहाँ पे अगर ये ब्रिज है, यहाँ पे मोटरसाइकिल में कंसीडर कर रहा हूं, तो मोटरसाइकिल नीचे वाले डायरेक्शन में क्या कर रही है, mg यानी इसका वेट एक्सर्ट कर रही है, एंड ब्रिज क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल के ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा n और mg का, इट गिव्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r इज इक्वल टू, ये आ जाएगा mg माइनस n. ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ दिस n एंड mg. तो इससे हमें क्या करना है, थ्रस्ट निकालना है. थ्रस्ट यानी n इस साइड जाएगा, mv² बाय उस साइड, तो mg माइनस mv² बाय r. तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे आंसर. तो यहाँ पे ये लिखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है. आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे द लेंथ ऑफ बैलिस्टिक पेंडुलम इज 1 मीटर एंड मास, यहाँ पे लेंथ दिया है, पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूं लेंथ, एंड मास ऑफ इट्स ब्लॉक इज 0.98 kg. ये इसका मास दिया है m. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम. यहाँ पे एक बुलेट है, उसका भी मास दिया है, ठीक है. स्मॉल m इसे मैं यूज करता हूं, एंड पेंडुलम के लिए कैपिटल M यूज करता हूं उस मास के लिए, ठीक है. स्ट्राइक्स द ब्लॉक along horizontal direction and embedded in the block plus bullet, यहाँ पे block plus bullet then
complete vertical circle of radius 1 meter. The striking velocity of bullet is, यहां पे देखो, एक मैं पेंडुलम निकाल लेता हूं। ऑप्शन देखते थे पहले, ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक पेंडुलम निकाल लेता हूं। ये पेंडुलम है, इसमें क्या हो रही है, एक बुलेट है, ये बुलेट इसके अंदर जा रही है। बुलेट अंदर जाने के बाद इट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल जिसका रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द बुलेट यानी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, ये तो रेस्ट पे है, ये क्या है, ब्लॉक रेस्ट पे है। तो बिफोर कोलिजन जो भी रहेगा मोमेंटम आएगा m इंटू यू, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये इसका मास है, ये इसका u है, वेलोसिटी है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, जो भी मोमेंटम वो देखते हैं, मास, टोटल मास क्या आएगा, बुलेट भी अंदर जा रही है इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, तो m प्लस एम इंटू द v। यहाँ पे कितना v होना चाहिए टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये होना चाहिए v इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, तभी जाके ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अगर इससे कम रहेगा तो जो ब्लॉक है ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाएगा। अभी ये तो कंडीशन हो गई है, इसमें हमें सब कुछ मालूम है, सब्स्टिट्यूट करके जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको सॉल्व करना ही है। अभी देखिए यहाँ पे m, आपको u निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट यानी u निकालना है। मास ऑफ द बुलेट कितना है यहाँ पे 20 ग्राम, तो उसे केजी में कन्वर्ट करो, 0.020 kg इंटू यू, ये आएगा 0.020 kg प्लस कैपिटल M कितना kg है 0.98, एंड ये V कितना है अंडर रूट 5rg, अंडर रूट 5, R कितना है 1 एंड G है 9.8, तो ये 5 इंटू 9.8 7 आ जाएगा, सॉरी 49 आ जाएगा, यानी रूट 49 आ जाएगा 7। तो इसमें अभी देखिए ये 7 मल्टीप्लाइड बाई ये एडिशन कितना आता है, देखिए 0.9, ये 1 मिनट, 0.98 और ये 0.020, 0 ये 1 kg हो रहा है। ठीक है, ये 1 आएगा इनटू ये, ठीक है, तो इस साइड 7 मिल रहा है हमें, ये 0.020 इंटू यू, तो u इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 0.020, तो यहाँ पे 700/2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 350। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे हमने ये कर दिया, हाँ, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। ये 0.020 है। ठीक है, तो 350 लिखा है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए जाएंगे। A particle is freely sliding down from the top of smooth convex hemisphere of radius 30 centimeter. The particle leaves the surface at a vertical distance from highest point is. अभी देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है when the particle leave the hemisphere। तो मैं यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स पहले बता देता हूं, उसके बाद हम ऑप्शन एंड बाकी सारी चीजें देखेंगे। अगर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे रेडियस में ले रहा हूं r, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसका तो क्या है 0 है, तो जब ये यहाँ से लीव करेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे आके ये
हेमिस्फीयर लीव करेगा, हेमिस्फीयर से कांटेक्ट लूज करेगा। तो मैं डिस्टेंस कंसीडर करूंगा, ये यहाँ पे x डिस्टेंस पे कांटेक्ट लूज कर रहा है, या मैं यहाँ पे इसे, ठीक है, x डिस्टेंस पे कांटेक्ट लूज करेगा। अगर टोटल रेडियस r है तो ये मैं यहाँ पे इसका हाइट h कंसीडर करूंगा, तो x कितना आ जाएगा, r माइनस h, x आ जाएगा। ये देखिए हाइट कौन से डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये हाइट h लिया है मैंने यहाँ पे, सेंटर से जो पॉइंट पे लीव कर रहा है उसका डिस्टेंस h है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा, अगर ये कॉर्डिनेट करेंगे तो ये थीटा है, ये r है, और यहाँ पे जो फोर्सेस देखते हैं, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी थी इनिशियली 0 था, यहाँ पे देखिए ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये नीचे वाले डायरेक्शन में वेट एक्सर्ट करेगा mg, ये भी थीटा है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा इसका mg साइन थीटा, ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा। अब डायग्राम देखिए कंपोनेंट वाला, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस mg cos थीटा एंड n। तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अभी डायग्राम से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मुझे लिखना है इस डायग्राम से तो मैं cos थीटा का वैल्यू क्या लिखूंगा, cos थीटा क्या आ जाएगा, अभी देखिए ये थीटा है, cos थीटा एडजेसेंट h हाइपोटेनियस r, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू मिल जाएगा r cos थीटा, ये मिल गया। तो इससे x भी निकाल सकते हैं, आपका x कितना हो जाएगा फिर r माइनस h, सो r माइनस h कितना है r cos थीटा, तो ये x आ गया यहाँ पे 1 या r 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया ये x डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे अभी हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। अभी यहाँ पे वेलोसिटी तो इसका इनिशियल वाला 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज g, x इज r 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ये v स्क्वायर मिल गया। ये v स्क्वायर यहाँ पे डालते हैं, जब ये कांटेक्ट यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हेमिस्फीयर लीव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 आएगा, तो यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है mg cos थीटा इज इक्वल टू m बाय r इंटू वी स्क्वायर, बट वी स्क्वायर का जो वैल्यू है 2gr 1 माइनस कॉस थीटा है। अभी इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करेंगे जो भी कॉमन टर्म है, यहाँ पे स्मॉल r नहीं कैपिटल R लेना पड़ेगा, हम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे, ये r कैंसिल, उसके बाद ये m और ये m कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाता है g cos थीटा, और इस साइड बचता है 2g माइनस 2g cos थीटा, तो यहाँ पे 2g cos थीटा इस साइड आएगा, तो ये 2g cos थीटा और ये 2g cos थीटा प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3g cos थीटा इज इक्वल टू 2g, ये g भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/3, यहाँ पे देखो cos थीटा का वैल्यू 2/3 आ गया है। इतना याद रखो, cos थीटा अगर मिल गया हमें तो यहाँ पे हाइट भी मिल जाएगी, हाइट है यहाँ पे r इंटू कॉस थीटा, अभी r cos थीटा का वैल्यू तो 2/3 है, सो यहाँ पे हाइट, ये जो हाइट है अब देखिए कितना होता है 2/3 r। अभी ये आप याद रखिए, हाइट कितना होता है 2/3 r, जिस पॉइंट से ये पार्टिकल लीव करता है हेमिस्फीयर वो हाइट होती है 2/3 r, तो ये इतना याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑप्शंस की तरफ जा रहा हूं। अभी ऑप्शंस देखिए यहाँ पे,
पहला ऑप्शन है 5, 10, 15 एंड 20। अभी देखिए यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, ये हेमिस्फीयर है। अगर ये पॉइंट से लीव किया है तो हाइट होता है 2/3 r। तो यहाँ पे हाइट आ जाएगा 2/3 ऑफ रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 60/3 यानी 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस h आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम में पूछा क्या है वो भी देखते हैं। द पार्टिकल लीव्स द सरफेस एट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। कहां से निकालना है आपको? हाईएस्ट पॉइंट से। अगर ये सेंटर से ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से कितना आएगा? टोटल रेडियस तो 30 दिया है, तो 30 माइनस 20 यानी 10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो यहाँ पे जब भी आप सीटी एग्जाम में जाएंगे तो नो नीड टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस हेमिस्फीयर। आपको सिर्फ याद रखना है क्या, जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल लीव करता है उसका हाइट होता है 2/3 r। तो आपको ऊपर से डिस्टेंस पूछा या नीचे से हाइट पूछा तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाएंगे। अभी आगे वाला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे दिया है हमें अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg यानी मास दिया है, रोटेट विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग वर्टिकल सर्कल बाय मींस ऑफ लाइट स्ट्रिंग इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन दिया है 2.2 न्यूटन, व्हेन बॉडी इज क्रॉसिंग द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जब क्रॉस कर रहा है तब वाला टेंशन दिया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज क्रॉसिंग लोवेस्ट पॉइंट इज। अभी देखिए ऑप्शन देखिए, अभी देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है उससे ज्यादा ही टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे होता है। तो सारे ऑप्शन जो है ज्यादा वाले ही दिख रहे हैं। अभी हमें वहां से आंसर क्या हो सकता है वो निकालना है। अभी देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये स्मॉल r यूज कर लेता हूं, -mg, एंड लोवेस्ट पॉइंट पे होता है mv²/r + mg। अभी देखो हमें क्या दिया है, मास दिया है, उसके बाद टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दिया है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। टेंशन कितना है 2.2 इज इक्वल टू mv²/r - mg। इससे मैं एक काम कर लेता हूं, mv²/r निकाल लेता हूं। mv²/r इज इक्वल टू 2.2 + mg, ये हो गया। अभी देखिए ये mv²/r का वैल्यू इधर डालेंगे, 2.2 + mg mv²/r का वैल्यू है, जिसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस ये वाला mg फिर से लिखा है। अभी देखिए ये सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा इस प्रॉब्लम का आंसर है। अभी देखिए टेंशन एट लोवेस्ट इज इक्वल टू 2.2 + 2 mg। अभी 2.2 + 2 इंटू मास कितना है 0.5, जी कितना लेना है 9.8 लीजिए, या हम 10 ले लेते हैं, देखते हैं। सो 2.2 इंटू जो भी है प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 10, तो ये 12.2 आ रहा है न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे हमने जी का वैल्यू 10 लिया था अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे भी आंसर भी आपका जो 12 के नजदीक आंसर रहेगा वही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अभी 12.2 के नजदीक क्या है, ये ऑप्शन 2 दिख रहा है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये 12 न्यूटन। Now next question, you can see it on screen. A body is tied at the end of string of length L. Body को हमने tie किया है string को जिसका length L है, and revolve in a vertical circle. ये vertical circular motion है. The string is just taut when the body is at the highest position. The velocity of the body when the string is horizontal is. अभी देखिए यहाँ पे vertical circular motion में हमें मालूम है यहाँ पे
वेलोसिटी, अभी ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसमें मैं 4 पॉइंट कंसीडर करता हूँ। ये हाईएस्ट पॉइंट है, सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट होता है अंडर रूट आर जी। अगर इसका लेंथ एल है स्ट्रिंग का, तो रेडियस भी क्या रहेगा, एल रहेगा, रेडियस इक्वल टू द लेंथ। सो यहाँ पे अंडर रूट आर जी होता है, तो यहाँ पे एल जी आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी आ जाता है अंडर रूट 3 LG, या 3 RG होता है, आर की जगह यहाँ पे एल यूज करूंगा। लोवेस्ट पोजीशन पे होता है अंडर रूट 5 RG, तो यहाँ पे 5 LG आ जाएगा। ये पोजीशन पे तो अंडर रूट सेमी आएगा 3 LG। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कहाँ पे, आप देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अंडर रूट 3 LG, and it is in the option 4. So option 4 is the correct option for this question. अब इसके बाद आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अभी देखिए आगे वाला, A simple pendulum is oscillating with angular amplitude. यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है 60 डिग्री। If mass of the bob is 50 ग्राम, ये मास दिया है। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन इज, हमें टेंशन निकालना है। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन कितना है। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है जी, यहाँ पे हमें लेना है 10। सिंपल पेंडुलम, अभी एक मैं डायग्राम निकाल लेता हूं यहाँ पे। ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसका ये बॉब है, ये ऑसिलेट होते वक्त यहां तक जा रहा है, मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये हाइट h तक जा रहा है। जो हाइट h होती है, ये होती है r1 माइनस कॉस थीटा। ये आप निकाल भी सकते हैं कैसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना देना पड़ेगा हमें, 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो mgh, mg इंटू h का वैल्यू है r1 माइनस कॉस थीटा। दोनों साइड से क्या कैंसिल होगा, ये मास कैंसिल हो सकता है, तो v² इज इक्वल टू 2 भी इस साइड जाएगा, 2gr1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 60, कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, सो 2gr1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा gr, v² का वैल्यू हो गया gr, तो ये हो गया v², तो v आ जाएगा अंडर रूट gr, हमें v² ही चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है टेंशन एट मीन पोजीशन। सो एट मीन पोजीशन जो टेंशन का फॉर्मूला होता है, टेंशन का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू mv² बाय r प्लस mg। अभी देखिए m v कितना है, v² कितना है, gr, या rg लिख सकते हैं। सो कैपिटल की जगह स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कैपिटल यूज कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा gr बाय r प्लस mg, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये टेंशन आएगा mg प्लस mg, सो 2mg इज द टेंशन। अभी देखिए उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें जो भी आंसर मिलेगा ये ऑप्शन में ढूंढना है हमें। देखिए 2 इंटू एम कितना है, 50 ग्राम, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में बाय डिवाइडिंग 1000, तो ये आ जाएगा 0.050 इंटू जी 10 लेना है। तो देखिए अगर ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 इंटू 0.050, तो ये 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 2 1, तो ये टेंशन हमें मिल जाता है 1 न्यूटन। तो ये होगी टेंशन की वैल्यू 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन देखेंगे ऑप्शन में, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिख रहा है 1 न्यूटन,
तो ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, लेंथ दिया L, minimum velocity to be imparted to the pendulum so that it perform vertical circular motion is, अभी देखिए ये ऑप्शंस है। अगर ये सिंपल पेंडुलम ऐसा है यहाँ पे हम कितना मिनिमम वेलोसिटी दें सो दैट इट कैन कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, यानी ऐसे घूमेगा ये पूरा एक वर्टिकल सर्कल में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वर्टिकल सर्कल में निकाल रहा हूं तो ये लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √5 rg। अभी इसका लेंथ तो L दिया है तो R एंड L सेम ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू √5 lg, and 5 lg you can see in the option 3. So option 3 is the correct option for this question. नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। अ बकेट filled with water is tied to a rope of length 0.5 meter, लेंथ दिया है 0.5 मीटर, is rotated in circular path in vertical plane. The least velocity it should have at the lowest point of the circle so that water does not spill is, अभी एक बकेट है, उसको हमने टाई किया है बाय स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पे हमें निकालना है, बकेट ऐसी है, इसमें पानी है। फाइंड आउट द स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट, लीस्ट स्पीड और लीस्ट वेलोसिटी at lowest point such that water does not spill is। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में √5 rg होती है, यही आपको निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे लेंथ यू हैव टू टेक एज अ रेडियस and g you have to take 10. Substitute the values and try to find out the answer and match the answer with the option given here. So here v is equal to √5 rg. So √5, r is 0.5, g is 10. So 0.5 into 10 is 5 into 5, 25. √25 means 5. So answer is coming 5 meter per second. So 5 meter per second is in the option 3. So option 3 is the right option for this question. Next one. Next question देखिए. A flyover bridge is a part of vertical circle of radius 80 meter. And a vehicle is traveling on it. Vehicle does not leave the surface. Vehicle is not leaving the surface. This is very important. Of the bridge at its highest point if the maximum speed of the vehicle is. Listen, यहाँ पे मैं ऑप्शन डिस्प्ले कर लेता हूँ, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अभी देखिए ये एक ब्रिज, इस टाइप का एक ब्रिज है, व्हीकल इसके ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होती है √rg। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो व्हीकल जंप करेगा, बट व्हीकल इज नॉट लीविंग द कांटेक्ट मींस द वेलोसिटी इज √rg, या उससे कम हो सकता है। सो √rg, यहाँ पे देखिए r कितना है 80, g आप लीजिए 9.8 या 10 लेके ही देखिए, सो 800। अगर आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद 800 का कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 14 तो नहीं आएगा, ये 21 भी नहीं आएगा, एक तो 28 या 42 हो सकता है। तो आप देखिए 28 इंटू 28 करके, तो मुझे लग रहा है 28 के नजदीक आएगा ये आप 9.8 यूज करेंगे तो राइट आपको 80 इंटू 9.8 यूज करेंगे तो एग्जैक्टली 28 आ जाएगा। सो दिस इज क्लोजर टू 28 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, a particle is moving along vertical circle of radius r inside a smooth hollow sphere
v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, ये हाईएस्ट पे है, ये लोवेस्ट पे वेलोसिटी है इन अ वर्टिकल सर्कल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिख रहे हैं, उसमें से हमें कौन सा ट्रू है वो ढूंढना है। देखिए अभी चौथा नंबर का इक्वेशन ये है। अभी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन देखेंगे 1 2 3 ऑल द ऑप्शंस, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो यानी वेलोसिटी का डिफरेंस लिया है। तो हम ये एक काम करते हैं, वेलोसिटी मींस काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन पार्टिकल इज कमिंग हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, तो यानी बॉटम पे कितना वेलोसिटी, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ना, तो वेलोसिटी v2 है, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी टॉप पे आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखिए बॉटम पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, या हम लार्जर पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्मॉलर, तो टॉप वाला लेते हैं पहले, mg इंटू हाइट, हाइट है 2r टॉप पोजीशन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे r और ये r 2r, एंड बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr, ये इक्वेशन मिल गया। इसमें से कॉमन m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 4 gr। ये आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमने कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्रेस like button, subscribe my channel as well as press the notification bell so that you will get the updated videos. Thank you for watching my channel.